So hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Swati and we were doing spotting errors, right? So हमारी spotting errors की सीरीज़ चल रही है. इसमें मैंने आपको बहुत सारे sentences लेकर के आई हूँ and simultaneously हम उसके errors के साथ उसके बेस्ड रूल्स भी हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, राइट? सो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं सो यू कैन चेक आउट माय प्लेलिस्ट एंड यू कैन वॉच माय वीडियोस ऑन स्पॉटिंग एरर्स, राइट? सो आप स्पॉटिंग एरर्स के वीडियोस वहाँ पर पुराने देख सकते हैं. एंड सो आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस लेकर के आई हूँ. सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट आवर सेक्शन, राइट? सो कमिंग टू द फर्स्ट सेंटेंस, they asked the guide whether they could wait and watch the pictures after sunset, right? So यहाँ पर आपका सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर बात हो रही है कि they asked the guide, ओके? यहाँ पर कोई टूरिस्ट गाइड है एंड जो टूरिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं? वो गाइड से कह रहे हैं whether they could wait and watch the pictures after sunset, okay? So wait and watch. So where is the error in the sentence? Where you can find the error in the sentence? हमारा error जो है this is over here watched. तो यहाँ पर आपका error क्या होगा? यहाँ पर ये error है हमारा, यहाँ पर watch ना हो करके हमारा sentence में क्या use होना चाहिए? Watch. Wait and watch. Why wait and watch? क्योंकि हमारा रूल यही कहता है यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? Could, right? सो जब भी हम बात करते हैं could, ओके, और should, और when you say would, या फिर आप यूज करते हैं may, can, shall, will, must या might, ओके, या फिर might. तो जब भी आप ये वर्ड्स यूज़ करते हैं सो इन वर्ड्स के साथ जो भी आपके जो वर्ब यूज़ होती है तो वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है, राइट? जब भी आप ये वर्ड्स आपके सेंटेंसेस में यूज़ हो रहे हैं सो अलॉन्ग विद दीज आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है. सो विद दैट रूल हम यहाँ पर जब आप वेट कह रहे हैं वेट एंड वॉच, ओके, ना कि हम कहेंगे वेट एंड वॉच्ड, तो यहाँ पर ये ईडी नहीं आएगा, ईडी यूज्ड नहीं होगा सेंटेंस में. यहाँ पर सिर्फ आपका क्या रहेगा? वेट एंड वॉच द पिक्चर्स आफ्टर सनसेट. क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. क्योंकि कार्य वैसे भी यहाँ पर अभी हुआ नहीं है. कुड, यहाँ पर क्या यूज हुआ है? कुड. वेदर दे कुड वेट एंड वॉच द पिक्चर्स, राइट? वो वहाँ पर वेट एंड वॉच द पिक्चर्स, जो पिक्चर्स हैं सनसेट की वो वहाँ पर वो देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, ओके? सो देयरफॉर यहाँ पर आपका वॉच यूज होगा, राइट? वेट एंड वॉच. क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर कि जब भी हम आपके ये वर्ड्स यूज करेंगे वी हैव टू यूज योर V1, दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका क्या है? वॉच, ना कि वॉच्ड. Clear? So this is your error in the sentence. Then coming to the next sentence, the shopkeeper told me that the glasses were broken unless they were well packed. Okay? So अब आप sentence में यहाँ पर क्या देख रहे हैं? Unless word use हुआ है. ओके, सो जब भी आपका unless, until ये वर्ड्स जब भी आपके यूज होते हैं सो ये क्या दे रहा है? एक कंडीशन दे रहा है. ओके, आपने एग्जाम्स में देखा होगा कि आपका एक कंडीशन होता है और कंडीशन के साथ आपका रिजल्ट भी दिया होता है कि भाई इसका ये कंडीशन रहेगा और अगर इस कंडीशन को आप फॉलो नहीं करेंगे सो इसका रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा वो भी बता के रखा है. ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर जो ये अनलेस है, ये जो वर्ड अनलेस यूज हुआ है तो ये आपका बता रहा है कि एक कंडीशन गिवन है आपको यहाँ पर, और अगर आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं तो आपका रिजल्ट क्या होगा? वो ऐसा होगा. करेक्ट? तो यहां पर आपकी बात क्या हो रही है? द शॉपकीपर टोल्ड मी दैट द ग्लासेस वर ब्रोकन. ठीक है, अब यहां पर क्योंकि आप कंडीशन की बात कर रहे हैं, द कंडीशन इज गिवन और रिजल्ट भी देके रखा हुआ है. ठीक है, सो रिजल्ट आपका क्या होगा? वर्ब ब्रोकन. तो वर्ब ब्रोकन नहीं होगा, ये आपका वुड ब्रोक.
क्योंकि यहाँ पर कंडीशन अप्लाइडेड है, ठीक है, ये आपका कंडीशन क्लॉज है, और कंडीशन क्लॉज में आपका ये कंडीशन क्या कह रहा है कि वो टूट सकता है। ओके, अगर आप क्या करेंगे, अगर आप उसको अच्छे से पैक नहीं करेंगे। शॉपकीपर यही कह रहा है कि अगर आप ग्लासेस को अच्छे से पैक नहीं करेंगे तो वो क्या हो सकता है, वो टूट सकते हैं। क्लियर है? सो मेक इट वेरी क्लियर कि जब भी बात करेंगे आप अनलेस की, तो अनलेस से शुरू होने वाले जो भी सेंटेंस होगा, आगे का जो भी क्लॉज होगा, ये आपका कंडीशन होगा। ओके, ये आपका कंडीशन होगा कि अगर आपने अच्छे से पैक नहीं किया, अनलेस आपने दे वेर वेल पैक्ड, अगर वो पैक नहीं किए अच्छे से, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, इट विल ब्रोक। ठीक है, सो वुड ब्रोक यहाँ पर यूज होगा सेंटेंस में, ना कि यहाँ पर वर ब्रोकन यूज होगा। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि ये आपका रिजल्ट बता रहा है कि अगर आपने अच्छे से पैक नहीं किए ग्लासेस को तो वो क्या होगा, आपके रिजल्ट क्या आएगा कि वो टूट सकते हैं। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, the report has been prepared on the basis of information we had and not on our judgment, right? So report has been prepared, okay? So एक report तैयार हुई है on the basis of the information, ठीक है, जो information है उसके basis पे जो हमारे पास information थी, and on our judgment, okay? फिर जो judgment हुआ है, right? So यहाँ पर बात हो रही है आपके information की। ओके, सो यहाँ पर आपको एरर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर आपका एरर यहाँ पर है। वाई? बिकॉज इंफॉर्मेशन क्या है, इससे बाद में आपका क्या यूज हो रहा है, वी हैड। सो वी हैड आपका क्या कर रहा है, वी हैड मतलब हमारे पास है, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है। तो दैट मीन्स ये इंफॉर्मेशन क्या है, हम एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ओके, सो जब भी हम एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं, एक डेफिनेट चीज़ की बात करते हैं, ओके, तो वो चीज़ें हमें पता है ना, क्योंकि वो डेफिनेट है। और जब भी हम डेफिनेट की बात करते हैं तो यहाँ हमारा क्या आएगा, यहाँ हमारा आर्टिकल द यूज़ होगा। ओके, यहाँ पर हमारा क्या यूज़ होगा, द यूज़ होगा। इफ़ यू गाइज हैवेंट वॉच्ड माई वीडियो ऑन आर्टिकल्स, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप हमारा वीडियो ज़रूर देखें आर्टिकल के बेस्ड पे। ओके, तो वहाँ पर मैंने आपको आर्टिकल बता के रखा है कि कहाँ कब और कैसे यूज़ में आता है व्हेन यू टॉक अबाउट योर डेफिनेट आर्टिकल द या इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। ओके, सो उनके रूल्स और उनके यूजेस भी मैंने आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से सब बता के रखा है, राइट? सो प्लीज़ डू वॉच माई वीडियो ऑन आर्टिकल, एंड इफ़ यू रियली लाइक इट देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर आपको क्यों ये चीज़ हम यहाँ पर द आर्टिकल लगा रहे हैं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन की बात हो रही है वो कहा हुआ है कि सेंटेंस में कह रहा है कि वी हैड इट। वी हैड का मतलब होता है कि हमारे पास ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन है, तो हम उसी इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, उसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, उसी डेफिनेट इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। और जब भी हमारा कोई भी चीज़ डेफिनेट होता है तो वो इंफॉर्मेशन के साथ हमारा द आर्टिकल ज़रूर होता है। ओके, सो द आर्टिकल है जो कि हमें ये बताएगा कि जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, दैट इज़ डेफिनेट। ओके, वो चीज़ हम उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं जो इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है। ओके, क्लियर? आई होप दिस सेंटेंस इज क्लियर व्हाई द आर्टिकल इज यूज्ड ओवर हियर, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, वन ऑफ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू कीप अप ट्राइंग एंड नॉट टू गिव अप। ओके, सो यहाँ पर क्या बोल के रखा हुआ है कि एकमात्र जो सीक्रेट है सक्सेस का, दैट इज टू कीप अप ट्राइंग। ओके, यू ऑलवेज हैव टू कीप अप ट्राइंग एंड नॉट टू गिव अप। आपको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए एंड यू हैव टू कीप ऑन। अगर आप उसको अचीव नहीं कर सकते, यू कांट अचीव योर टारगेट, यू कांट अचीव योर गोल, तो आप उसको क्या करें, यू हैव टू कीप अप ट्राइंग इट। ओके, यू हैव टू ट्राई इट एंड नॉट टू गिव अप। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट वन ऑफ, ओके, सो हमारा मेन यहाँ पर क्या बता के रखा है, वन ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, एंड वेन एवर वी से वन ऑफ, ओके, और वी टॉक अबाउट ईच ऑफ, या फिर हम यूज़ करते हैं आपका आई द,
either of them, okay, or neither, right, neither of, ठीक। तो जब भी हम one of, each of, either of, neither of, जब भी हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, सो जस्ट रिमेंबर कि विद दिस आपका उस जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन यूज हो रहा है दैट विल बी इन व्हाट, दैट विल बी इन प्लूरल, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात कर रहे हैं, यू नो यू आर टॉकिंग अबाउट, आई हैव केप्ट, यू नो जस्ट इमेजिन, सपोज दिस इज योर चॉकलेट, ओके, और यहाँ पर मैंने एक डिफरेंट तरीके का चॉकलेट रख दिया, क्लियर, एंड नाउ दिस इज अ होल, ठीक है, दिस इज अ बॉक्स और उसमें कई तरीके की आपकी चॉकलेट्स हैं, और यू इमेजिन एज अ स्वीट। तो जब भी बहुत सारी स्वीट्स रखी हैं, सो आप क्या बोलेंगे कि वन ऑफ द स्वीट, ठीक है, एक जो स्वीट है दैट इज इन द फ्लेवर, दैट इज इन द शेप ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, ये एक फ्लावर की शेप में है, ओके। सो आप जब बोल रहे हैं वन ऑफ दी, तो वन ऑफ दी स्वीट्स, ओके, और वन ऑफ दी चॉकलेट्स, आप वहां पर जब भी नाउन को यूज करेंगे, सो देयर यू विल से इट इन प्लूरल सेंस। व्हाई इन प्लूरल सेंस? क्योंकि आप एक बहुत सारे एक ग्रुप की बात कर रहे हैं और उस पूरे झुंड में से आप वन ऑफ, सिर्फ एक की आप बात करेंगे वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और उनमें से सिर्फ आप उन सब में से एक जो है, जो डिफरेंट है या जो भी अलग से आपको बताना है, तो उस पर्टिकुलर नाउन के बारे में आप जब भी बात करेंगे, वन ऑफ द सीक्रेट्स, मतलब आपके पास बहुत सारे सीक्रेट्स होंगे और उसमें से कोई एक सीक्रेट की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप वन ऑफ, तो सीक्रेट्स यूज करेंगे, दिस विल बी इन योर प्लूरल सेंस, राइट। सो हमारा एरर कहाँ होगा? सीक्रेट विल बी योर एरर, और यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए? सीक्रेट्स, ओके। यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए? योर सीक्रेट्स, क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। हम यहाँ पर सीक्रेट्स क्यों यूज करेंगे? दिस शुड बी यूज इन योर प्लूरल फॉर्म, ओके। वाई? बिकॉज हम यहाँ पर वन ऑफ कह रहे हैं कि एक, उसमें से एक सीक्रेट जो है वो ही है, मतलब आपके पास बहुत सारे सीक्रेट्स होंगे और उनमें से एक सीक्रेट तो मुझे भी पता है। जैसे आप बोलते हैं फ्रेंड्स के बारे में कि यार उसके तो सीक्रेट्स, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बस उसमें से मुझे एक सीक्रेट पता है, ओके। सो इन दैट सेंस व्हेन यू से दैट, तो आप क्या यूज़ करेंगे? यू विल यूज़ इट इन प्लूरल सेंस, ओके। जो भी आपका नाउन और प्रोनाउन यूज़ होगा वो आपका कैसा होगा? इट विल बी इन योर प्लूरल सेंस, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये भी सेंटेंस आपको समझ में आएगा। सो लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स अराइवल टाइम, आई शैल कम टू मीट यू एट द एयरपोर्ट, ओके। तो अगर आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया आपके अराइवल टाइम, योर्स अराइवल, ओके, सो दिस इज रॉन्ग, ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये योर यूज हो रहा है, ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इट डाउन। ये आपका क्या है? यहाँ पर एक पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, ओके, बट ये कैसा है? दिस इज योर पॉजिटिव एडजेक्टिव, it is used in the sense of possessive adjective, okay। so possessive adjectives आपके क्या होते हैं? it is your, my, your, are, his, her, their, okay। then when you talk about possessive pronoun, ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी होते हैं। आई होप अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी, देन यू कैन वॉच माई वीडियोज़ ऑन एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउन। वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है दिस इज अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव एंड दिस इज अ टाइप ऑफ अ प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है, ओके। सो जब पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करेंगे, सो दिस विल बी योर माइन। माई क्या हो जाएगा? माइन। योर क्या हो जाएगा? योर्स, ओके। आर क्या हो जाएगा? आर्स। फिर यहां पर ये हो जाएगा हर्स, देयर्स,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आप पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो वहां पर आपका माई, योर, आर, हिज, हर, देयर यूज होता है, बट आप पॉजिटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो माई क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा आपका माइन, योर हो जाएगा योर्स। ओके, आपका एस ऐड हुआ है, जस्ट मेक आउट द डिफरेंस। यहाँ पर आर्स, हर्स, देयर्स, क्लियर है? तो जब भी आप पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो इनके साथ एपोस्ट्रोफी या फिर एपोस्ट्रोफी एस आपका नहीं लगेगा। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं, राइट? सो यहाँ पर एडजेक्टिव की बात हो रही है। ओके, सो ये आपका क्या है? गलत है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? इट विल बी ओनली योर, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर इट इज यूज एज एन एडजेक्टिव एंड दैट टू अ पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, सो पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारा क्या है? योर है। ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस, राइट? आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पर यूज हुआ है, सो आपका योर यूज होगा। सो इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर अराइवल टाइम, आई शैल कम टू मीट यू एट द एयरपोर्ट। क्लियर है? अराइवल टाइम बोला हुआ है एंड उसका योर क्या है? एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है एंड दैट टू अ पॉजिटिव एडजेक्टिव, राइट? सो आप यहाँ पर योर यूज करेंगे, ना कि आप योर्स लिखेंगे। और एपोस्ट्रोफी एस तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ आपको एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव प्रोनाउन की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ एस ज़रूर यूज़ होता है, बट यहाँ पर एपोस्ट्रोफी नहीं लगता है। क्लियर है? यहाँ पर एपोस्ट्रोफी नहीं यूज़ होता है, ओनली जस्ट आप एस उसका प्लूरल सेंस की तरफ बात करते हैं। योर्स, आर्स, हर्स, देयर्स। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस मी नॉट टू रिपीट दिस, आई शैल नॉट अलाउ यू टू टेक इट अप। ओके, सो प्रोवाइडेड सेंटेंस में आप देखिए आपकी स्टार्टिंग किससे हुई है? प्रोवाइडेड। और प्रोवाइडेड क्या होता है? प्रोवाइडेड मीन्स ऑन कंडीशन। ठीक है, जब आप कोई कंडीशन किसी पे अप्लाई कर देते हैं, आप किसी पे कंडीशन रख देते हैं, ठीक है, कि देखो अगर आप ऐसा करेंगे तो उसको हिंदी में आप क्या करते हैं? क्या कहते हैं? बशर्ते। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका कंडीशन रख दिया गया है कि प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस मी नॉट टू रिपीट दिस। ओके, सो आप ये बात मुझे लिख के दे दिए, आप प्रॉमिस करिए कि आप ये चीज़ रिपीट नहीं करेंगे एंड आई शैल अलाउ यू टू टेक इट अप। सो नॉट आपका नहीं आएगा, यहाँ पर नॉट आपको एलिमिनेट करना है यहाँ से। ओके, दिस शुड बी अवॉइडेड। आई शैल अलाउ यू टू टेक इट अप। ओके, आपने क्या प्रॉमिस किया? दैट यू विल नॉट रिपीट दिस, आप इसको रिपीट नहीं करेंगे। दिस इज कंडीशन, ये कंडीशन आपको दे दी, ठीक है, शर्त रख दिया उसने। ओके, सो बशर्ते ये है कि आप मुझे प्रॉमिस करिए कि आप ऐसा आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। आई शैल अलाउ यू टू टेक इट अप, ठीक है, तब मैं आपको अलाउ कर दूंगा कि आप वो चीज़ ले लें। ओके, क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर, राइट? सो आई होप आज का सेक्शन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, राइट? तो हमने बहुत सारे रूल्स भी पढ़ लिए साइमल्टेनियसली, राइट? सो इसी तरीके से हम आगे भी आपके और भी ऐसे सेक्शंस लेकर आते रहेंगे। सो इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच।